नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो भी भाई इंडियन नेवी की ज्वाइनिंग जा रहे हैं या फिर आईएनएस चिल्का पहुंच चुके हैं, लेकिन कई सारे भाइयों का डाउट है कि भैया जी आज 17 फरवरी को आईएनएस चिल्का में क्या हुआ, 17 फरवरी का रिव्यू दीजिए। तो मैंने सोचा आप लोगों को रिव्यू देते हैं। मैंने 2-4 लोगों से बातें की, क्योंकि भाई फेक रिव्यू इस चैनल पर आप लोगों को नहीं मिलेगा। भले मैं रिव्यू ना दूं जिस दिन ना मुझे मालूम चले, बट जो चीजें बताऊंगा एकदम जेन्युइन तरीके से, एकदम रियल बताऊंगा। तो आइए मैं बात करता हूं कि आज आखिर आईएनएस चिल्का में क्या हुआ। लेकिन कई सारे भाइयों की ज्वाइनिंग कल है, कई सारे भाइयों की ज्वाइनिंग 19 को है, कई सारे भाइयों की ज्वाइनिंग 20 को है, कई सारे भाइयों की ज्वाइनिंग 1 तारीख को है। तो मेरे भाई, जितने भी भाई बहन हैं, सभी के मन में एक डाउट बन रहा है कि क्या भैया जी मेडिकल में बहुत ज्यादा लड़कों को बाहर कर रहे हैं क्या, और मेडिकल में बाहर कर रहे हैं तो किस पॉइंट पर बाहर कर रहे हैं, और कितने ग्रुप बन रहे हैं, कितने लड़के ज्वाइनिंग कर रहे हैं, कितने एब्सेंट हो रहे हैं, सारी चीजों पर मैं बात करने वाला हूं। लेकिन चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ मेरे भाई, आप लोगों का जो भी डाउट है आप लोग कमेंट में कर देना। और हाँ मेरे भाई, अगर आप डर रहे हो, कई सारे भाई ये वीडियो मेरा ट्रेन से देख रहे होंगे जिनकी कल ज्वाइनिंग होगी, और कई सारे भाई आईएनएस चिल्का में बैठ के ये वीडियो देख रहे होंगे। तो मेरे भाई, आप फौजी हो, आप डर क्यों रहे हो भाई? नौसेना में हो चुके हो आप, समझो आप चिल्का के बाहर बैठे हो ना, तो फाइनली आप नौसेना में हो चुके हो। अब आपको कोई रोक नहीं सकता ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन उससे पहले भाई वीडियो पूरा देख लो। अब इतना बोलने से अगर आपके मन का डाउट क्लियर हुआ हो तो मेरे भाई, अपना विदाउट टेंशन आराम से खाओ पियो, आईएनएस चिल्का के बाहर बढ़िया घूम लो, और जो भी दोस्त आपके मिले हो सबसे बातचीत कर लो, और कल ज्वाइनिंग करो यार। क्या दिक्कत है? कई सारे भाइयों की 19 को ज्वाइनिंग है, कई सारे भाइयों की 20 को ज्वाइनिंग है। अब नौसेना में भाई जा रहे हो तो अब आपसे समुद्री दुश्मन डरेंगे, ठीक है? आप नहीं डरोगे ज्वाइनिंग जाने से, ठीक है? तो सारी चीजों पर मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आज कितने बंदों की रिपोर्टिंग थी 17 फरवरी को, ठीक है? तो अगर मैं 17 फरवरी की बात करूं तो मेरे भाई वही 350 लड़कों की रिपोर्टिंग होती है। जहां पर एब्सेंट की बात करूं तो मेरे भाई 92% लड़के प्रेजेंट रहते हैं, वही 8% लड़के एब्सेंट रहते हैं। अब मैं बात करूं भैया जी डॉक्यूमेंट्स में कितने लड़के बाहर हो रहे हैं, मेडिकल में कितने लड़के बाहर हो रहे हैं, तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो अपने आईएनएस चिल्का, अपने ड्रीम प्लेस पर, या फिर आईएनएस चिल्का में हो, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो विदाउट टेंशन आप अपना काम करिए, आपकी ज्वाइनिंग बिंदास होगी, आप 4 महीने बाद वर्दी में आओगे। तो सबसे पहले आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन है, और उस पर एसपी के साइन है। ऑफलाइन वाले में एसपी ने साइन किया है, और ऑनलाइन वाले में डिजिटली साइन है। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपको कोई आईएनएस चिल्का से बाहर नहीं कर सकता। तो मेरे भाई, ये अगर आपके पास है तो इसी में लड़कों को बाहर कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे लड़के ऐसे हैं, ये नहीं कि बहुत ज्यादा लड़कों को बाहर कर रहे हैं। मतलब कि जैसे 25 लड़कों का, 26 लड़कों का, 25 लड़कों का ग्रुप बना, 20 लड़कों का ग्रुप बना, तो एक आध लड़के ऐसे ऐसे हैं ग्रुप में, किसी ग्रुप में, जो भैया एसआई के साइन करवा के चले गए। तो वो गलती आपको नहीं करनी। एसआई के साइन नहीं करवाने, एसपी के साइन आपको करवाने हैं। वो भी ऑनलाइन है तो डिजिटली साइन, और ऑफलाइन है तो एसपी खुद साइन उसको करेगा, ठीक है? तो जितने भी भाई हैं, जिन भी भाइयों की अदर डेटों में ज्वाइनिंग है, मतलब कि 1 मार्च को जिन भाइयों की ज्वाइनिंग है, मैं तो यही कहूंगा ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन आप बनवा लीजिए। अब मैं बात करता हूं आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आपके पास है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी ज्वाइंट फोटो अगर आपके माता पिता के साथ है तो उसमें वो भी देखी जा रही है। ज्वाइंट फोटो आपके माता पिता के साथ होनी चाहिए, और आप भी उसमें होने चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत आपको आईएनएस चिल्का में नहीं होगी। उसकी मैं अगर किसी लड़कों को बाहर भी कर रहे हैं ना तो उसके ऊपर मैं बताऊंगा आखिरी में, ठीक है? अब मेडिकल की अगर मैं बात करूं तो भैया मेडिकल में देख सकते हो कि भैया मेडिकल में जो भी ग्रुप बन रहे हैं, जैसे 25 बंदों का ग्रुप बन रहा है, तो उसमें से 1-2 लड़के हर ग्रुप से बाहर कर रहे हैं। कैसे, किस पॉइंट पर बाहर कर रहे हैं? सबसे ज्यादा पॉइंट बीपी में मिल रहा है, क्योंकि आप लोग अभी आईएनएस चिल्का, अभी चिल्का नहीं पहुंचे, लेकिन एक टेंशन बना हुआ है कि यार आईएनएस चिल्का में क्या होगा। तो भैया बीपी आप लोगों की बढ़ जाती है। बीपी में पॉइंट मिला तो इसका मतलब आपका रीमेडिकल जो मिलता है मेरे भाई, आपको एकदम से बाहर नहीं करेंगे, रीमेडिकल मिलेगा, और रीमेडिकल आप पास हो, ठीक है? लेकिन बीपी क्यों बढ़ाना भाई? विदाउट टेंशन आप जाओ आईएनएस चिल्का के अंदर, गेट के अंदर प्रवेश करिए। क्यों टेंशन लेते हो? तो बीपी का पॉइंट हो गया, दूसरा आई का पॉइंट हो गया। आई भी चेक कर रहे हैं, तो आई में अगर प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत तो उसको रीमेडिकल दे रहे हैं, ठीक है? उसके बाद ओवरवेट, अंडरवेट, अगर 2-4 किलो ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका 10-10, 15-15 किलो ज्यादा है, ये 10-10, 15-15 किलो कम है, तो उसमें आपको रीमेडिकल मिलेगा, ठीक है?
उसके बाद नौकनी वगैरह, फ्लैट फुट वगैरह, जैसा स्टेज सेकंड में मेडिकल हुआ था भैया, उससे एकदम इजी हो रहा है, उस तरह नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन सारे पार्ट्स आपके चेक किए जा रहे हैं। तो लेकिन आपको अब इतना मैंने बता दिया, तो आपको घबराना नहीं है कि भैया ने बता दिया कि सारे पार्ट चेक हो रहे हैं, मुझे तो लगता है कि मेरे हाथ में कोई दिक्कत हो जाती है तो मैं तो बाहर हो जाऊंगा। नहीं भैया, इतना दिक्कतें नहीं लेनी है। आपके सारे पॉइंट, आप स्टेज सेकंड का मेडिकल क्लियर किए तो क्यों दिक्कत लेना भाई, क्यों पहले से टेंशन लेना, क्यों अपना बीपी बढ़ाना, अपना पॉइंट बनाना। तो अगर आप परेशान हो गए तो आपका बीपी में पॉइंट मिल जाएगा। क्या आप चाहते हो आपको बीपी में पॉइंट मिले? तो भैया आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहो। अब मैं बात करने वाला हूं री मेडिकल कितने बंदों को मिल रहा है, तो 1 से 2 बंदों को। आज कितने बंदों को री मेडिकल मिला? तो भैया आज वही मान के चलिए 12-13 लड़कों को री मेडिकल मिला हुआ है। अब 12-13 लड़कों को अगर 12-13 हो गए, या फिर भाई देखो, एक भाई ने 12 बताया, एक भाई ने 18 बताया। अब दोनों दो भाइयों से बात हुई, एक ने 12 बताया, एक ने 18 बताया। तो भैया ये मान चलिए, चलो हम मान लेते हैं 18 बंदों को री मेडिकल मिला। अब 350 लड़कों की रिपोर्टिंग में 18 लड़कों को री मेडिकल मिला। किसी को भाई डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने बहुत ज्यादा गलती की थी, तो उनको साइड बैठा दिया कि भैया आप साइड बैठिए, बाद में आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब हाँ, आईएनएस चिल्का में अगर कोई दिक्कत होती तो आपको साइड में बैठा देंगे, पहले सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप लोग बैठे रहोगे, आपके मन में डर बनेगा। तो भैया डॉक्यूमेंट्स की गलती है तो भैया वो बोलेंगे अपने गार्जियन से पीडीएफ वगैरह मंगा लो, तो वहां पर आपको क्लियर कर देंगे। अब मेडिकल का री मेडिकल मिलता है अब लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप री मेडिकल फाइनली करवा लोगे, आपको कोई दिक्कत। जैसे 15 लड़कों को री मेडिकल मिला ना, सपोज करिए 15 लड़कों को री मेडिकल मिला, तो उसमें से 11 लड़के एकदम क्लियर हैं। हो सकता है 15 में 15 लड़के को री मेडिकल एकदम पास कर दें। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है यार। देखो अब 350 लड़कों की ज्वाइनिंग है और 20-25 लड़कों को री मेडिकल वो दे रहे हैं, तो इतनी बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अब बहुत ज्यादा गलतियां हैं, किसी किसी भाई का 15 से 20 किलो वजन ज्यादा है तो उसको दिक्कतें हैं। बाकी आप यार स्टेज सेकंड का अपना बढ़िया मेडिकल दिए हो, उसमें आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी। मेडिकल हार्ड नहीं हो रहा है, कोई बोले हाँ, सारी चीजों अधिकतम चीजें आप लोगों की चेक हो रही हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आपका कहीं भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना मेरे भाई। मैं यही चीज आप लोगों को कहना चाहता हूं। अब मैं बात करने वाला हूं कि भैया जिन भी भाइयों को री मेडिकल मिलता है, क्या भैया उनको पास कर देते हैं, क्या भैया उनको निकाल देते हैं? नहीं मेरे भाई, उनको री मेडिकल मिलता है कि आप फिर से एक बार दिखा के आइए, हो सकता है यहां से चेक करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गए, तो आपको री मेडिकल आप सही करके लाइए। तो उसमें से भैया री मेडिकल क्या होता है, कई सारे भाइयों को री मेडिकल मिलता है और वो री मेडिकल क्लियर हो जाते हैं। ये चीजें आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। आज 17 फरवरी का यही रिव्यू रहा और मैंने यही सारी चीजें आप लोगों को बताई कि भैया बिल्कुल भी आप लोगों को मैं, आप बीपी अपना बढ़ाना चाहते हो क्या, क्या आप अपना पॉइंट बनाना चाहते हो क्या, तो क्यों परेशान होना मेरे भाई। आपकी ज्वाइनिंग है तो आप बिंदास होकर आईएनएस चिल्का पहुंचिए और बिंदास होकर भगवान का, प्रभु का नाम लेकर आईएनएस चिल्का के गेट के अंदर प्रवेश करिए और फाइनली अपनी ज्वाइनिंग करिए और 4 महीने बाद आईएनएस चिल्का से वर्दी में आइए। क्यों परेशान होना मेरे भाई, आप बढ़िया अच्छी मेहनत किए हो, अच्छे तरीके से आपने मेहनत किया, अच्छे तरीके से आप ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे, तो मेरे भाई बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बड़े भाई के नाते या फिर आपके भाई के नाते मैं सारी चीजें आप लोगों को समझा रहा हूं। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।